पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे अजीज़ साथियों, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कल ईद मनाने जा रहे हैं। ईद उल फ़ितर की तैयारियों में पूरा आलम इस्लाम लगा हुआ है, खुसूसन हिंद। अज़ीज़ान गिरामी, वही ईद जिसकी तैयारियों में हम 1 महीने पहले से इंतज़ार करते थे बचपन में। पूरे घर वालों के लिए कपड़े सिलवाना, घरों में रंग व रोगन करना, औरतों में मेहंदी की रस्म, खाने पकाने की तैयारियां। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2021 की ईद क्या वही तमाम खुशियां लेकर के हमारे घर आई है? जबकि हम कल ईद मनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान में। पहली बात तो यह है कि हमें मस्जिदों से दूर रखा गया है। हमें न मस्जिद जाने की इजाज़त, न ईदगाह में जाने की इजाज़त, सिवाय चंद अफराद के। हम मुकफ़्फ़ल अपने घरों में बैठे हैं। हमसे इबादतों की तौफीक छीनी गई है, जमाअत कसीरा की तौफीक छीन ली गई है। हम कल ईद मनाने जा रहे हैं, हमारे हालात ऐसे हैं। सच बताऊं ऐ मेरे अजीज़ों, ये आने वाली ईद 2021 की ईद उल फ़ितर हमारे साथ बहुत सारे सब्र का इम्तिहान लेकर के आई है। एक तरफ हम कल ईद की खुशियों की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूं, मुल्क फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे कल अपने जनाजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहाँ ईद की कोई खुशियाँ नहीं है। मस्जिद अक्सा खून में नहा रही है। वहां से रोते बिलखते बच्चों की सदाएं पूरी दुनिया को झिझोड़ रही हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई? तुम अपनी ईदों की तैयारियों में हो, यहाँ हम अपने जनाजों की तैयारियों में हैं। आप याद रखना, कल ईद के खाने पक रहे होंगे। उन फिलस्तीनी निहत्ते मजलूम बच्चों के लिए खाने की बात तो दूर की है, उनके लिए इलाज मुआलजे की कोई दवाइयां तक पहुंचने नहीं दी जा रही हैं। ऐ मेरे अजीजों, हमें ईद मुबारक किसी और तरीके से पेश की जा रही है यहाँ पर, लेकिन फिलिस्तीन के बच्चों को ईद मुबारक गोलियों से, बम और बारूद से पेश की जा रही है। क्या अब भी हम उन खुशियों के साथ ईद मनाएंगे? क्या अब भी हम आला किस्म के कपड़े पहन करके ईद मनाएंगे? मैं अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह के कहर और गजब को याद करो। यकीनन उसने ईद हमें तोहफे में दी है, लेकिन ये तमाम जो दुनिया के हालात हैं, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, आज वहां पर हालात ऐसे हैं कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को वहां से झिझोड़ती हुई आवाज आ रही है, तुम खुशियों में इतने ना इतराओ। ये जो आग लगी है फिलिस्तीन में, उसकी चिंगारियां करीब तुम्हारे घरों तक भी आएंगी, तुम्हारे खिरमन को भी जलाने वाली हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ज्यादा ना इतराओ। एक तरफ फिलिस्तीन खून में नहा रहा है, दूसरी तरफ यहां हिंदुस्तान में हम ईद मनाने जा रहे हैं, जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां हो रही हैं, गंदी गालियां दी जा रही हैं। रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात, कुरान अजीम, इस्लाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को निशाना बनाया जा रहा है, और हम कल ईद मनाने जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मेरे अजीज़ों, रब तआला का कहर इतना आम है कि पूरे हिंदुस्तान भर में मौतें इतनी आम हैं कि लोग जनाजा उठाने को तैयार नहीं हैं। लोग इस कदर मर रहे हैं कि लोगों के लाशों को दरिया बुर्द किया जा रहा है, बहते हुए नालों में फेंका जा रहा है। ये तो हमारे हालात हैं। ईद हमारे लिए कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आई है? ये हमारे एहतिसाब का वक्त है, मौला के हुजूर गिड़गिड़ाने का वक्त है। तुम अपने जिस्मों पर कीमती लिबास डालकर या कल के दिन आने वाले खुशियों को अपने लिए नाफरमानियों और खुदा ताला के नाफरमानियों में मुलविस करके दिन ना मनाना। ए नौजवानों, याद रखना, तुम्हारे लिए भी अल्लाह की पकड़ आ सकती है। यहाँ एक तरफ कोरोना की मर्ज ने कहर ढाया है, तुम अपने घरों में मुकय्यद हो, लोग बीमारी के खौफ से मरे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताऊं, अल्लाह के कहर और गजब की एक निशानी हिंदुस्तान में हमें जो देखने मिल रही है, रोजाना उलमाए अहले सुन्नत और हमारे अकाबिरीन दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनके जनाजे उठाए जा रहे हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं जितनी खैरियत के मैसेज नहीं आते, इंतकाल की खबरें आम हैं। ए मुसलमानों, कल ईद उल फितर जरूर है, मगर रब्बे जुल जलाल के हुजूर गिड़गिड़ाने की ईद है। मौला के हुजूर ये गिड़गिड़ा करके जरूर मांगो कि मौला, उम्मत मुस्लिमा पर आए हुए ये कहर के और तेरे गजब के मामलात को दूर फरमा दे। अमन और सुकून की वो सांसें फिर से उम्मत मुस्तफ़ा को अता कर कि हम शाना बशाना मिलकर जिस तरह माजी में ईदें मनाते थे, मौला सुकून के साथ ईद मनाएं। अब हम कैसे ईद मनाएं जहां फिलिस्तीन के बच्चे रो रहे हैं, वहां की माएँ अपनी कोख के उजड़ने पर मातम कर रही हैं? हम कैसे ईद मनाएं जहां लोगों की सफ़ों से ज्यादा जनाजों की सफ़ें लगी हुई हैं, कतारें मैयतों की लगी हुई हैं? हम कैसे ईद मनाएं जब तेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सलामत नहीं है? हम कैसे ईद मनाएं जहां कुरान अजीम और रब्बे जुल जलाल और इस्लाम की इज्जतें पामाल की जा रही हैं? हम कैसे ईद मनाएं और
آج کے حالات میں ہماری بچیاں ہمارے بچے سب کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، کل کی عید نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ۔ کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو عید اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ منا رہے ہیں، کوئی عید اپنے بھائی اور بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے اور علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہا جانے کا نام ہی عید نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر انعامات عطا فرمائے اور امن و امان عطا فرمائے۔ مولا فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، عراق، افغان، یمن، شام کے بچوں پر رحم فرما دے، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، تو نے عید ہمیں دیا، یقیناً یہ تیرا انعام ہے، مگر مولا امت مصطفیٰ کو خوشحالیاں عطا فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو تو خاکستر فرما دے، ان کے تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ یہود جو اپنے ناپاک منصوبے اور عزائم کے ساتھ تیرے مقدس گھر کو پامال کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہے، مولا ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مولا ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے، ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے، بھولے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو مولا تو صراط مستقیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر